अब भगवान के अवतार का पावन समय आया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना यरहेवा जन जन्मर्थ शांत गृहतारकम। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। अथ और ओम ये दोनों शब्द बड़े मंगलवाची। पूर्व काल में ब्रह्मा का कंठ फाड़ करके ये दोनों शब्द बाहर निकले थे, तेन मांगलिका ओहो। इसीलिए दोनों बड़े मंगलमय माने गए, मांगलिक माने गए। मंगलाचरण करने का समय न हो तो अथ कह दो और अपनी बात करा दो। इसीलिए जब जब किसी विशिष्ट कथा को श्री सुखदेव जी ने कहा है तो वहां पर अथ शब्द का प्रयोग किया। अथातो श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावनम। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। अथ राजा दशरथा श्रीमान सत्यपरायणा अयोध्याधिपतिर्भुवीरा सर्वलोकेषु विस्तृता। तो अथ शब्द का प्रयोग करने से मंगलाचरण हो जाता। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहते समय अथ बोल करके मानो श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। अथ सर्व गुणोपेता, सर्वगुण उपेता, उपेत माने युक्त, काला परम शोभना। जो काल था, काल माने समय, वो परम सुंदर हो गया। यरहेवा जन जनमर्चम शांतर्च गृहतारकम। जन्म के समय सारे नक्षत्र शुभ हो गए और गृह तारा नक्षत्र सब ठीक ठाक हो गए। बड़ा सुंदर समय आ गया। शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया हो। सुख जुत कछुक काल चल गए, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भय। कछुक काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलो गणोदयम महिमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। दिशा प्रसेदुर, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। गगनम निर्मलो डुगणोदयम। उड माने नक्षत्र, उडगन माने नक्षत्रगण। निर्मलो डुगणोदयम, आकाश में जितने नक्षत्रगण हैं वो सब प्रसन्न हो गए। महिमंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी पर अनेक मंगल होने लगे। पूरा ग्राम ब्रजा करा। पूरा ग्राम और ब्रज, पुर उसे कहते हैं जिसमें थोड़े से घर होते, उसको पुर कहते। ज्यादा घर होते उसको ग्राम कहते। ग्राम माने समूह। और ब्रज, ब्रज माने ग्वालों की बस्ती को ब्रज कहते। अत सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यरहे वाजन जन्मर्थ शांतर्थ गृह तारकम। दिशा प्रसेदुर्गंगनम निर्मलोड गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजा करा। पूर्व में
गांव में और ब्रज में सब मंगल ही मंगल छा गए। बोले नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जल रुह स्त्रिया दुजाल कुल सन्नाद स्तब का वन राजया। नदियों का जल प्रसन्न हो गया, प्रसन्न माने स्वच्छ हो गया। हृदय जल रुह स्त्रिया, हृदय माने सरोवर, सरोवर में कमल खिल गए। दुजाल कुल सन्नादा, दुज माने पक्षी, अल माने भ्रमर, पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजायमान है। सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं, बन कुसुमित गिरे गन मनियारा सरितामृत धारा बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा वनम कुसुमितम दिव्यम राकेश करवंजितम स्रवई सकल सरिता अमृत धारा। नदियां अमृत जैसा जल बहा रही, बड़ी सुंदर प्रकृति हो गई। वायो सुख स्पर्शा पूर्ण गंध वहा शुचि अग्नयश्चद्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। वायो सुख स्पर्शा, सुख स्पर्शा वायु ववौ, सुख का स्पर्श कराने वाली शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। पूर्ण गंध वह शुचि, जो पूर्ण गंध का वहन करने वाली थी। अग्नेश्च द्विजाति नाम शांतास्तत्र समिन्धत। और जो कंसाद के अत्याचार से यज्ञशालाओं में अग्नि बुझ गई थी, वो पुनः प्रज्वलित हो उठी। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए हैं, देवता बहुत आनंदित हो रहे हैं। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, शीतल मंद शीतल मंद सुरभि बहबाओ। हर्षित सुर संतन मन जाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ, शीतल मंद सुरभि बहबाओ। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, बाऊ वायु शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। वायु जो है तब अच्छी लगती है जो शीतल हो, ठंडी हो और मंद धीरे धीरे प्रवाहित हो, और सुरभि सुगंधित हो। तो शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो गई। हर्षित सुर संतन मन चाऊ,
देवता प्रसन्न है, संतों के मन में बड़ा उत्साह है। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो समम्। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रोहाम। असुरों के जो विरोधी हैं, असुरद्रोही। असुरों का द्रोही कौन होता है? साधु लोग। उनके मन प्रसन्न हो गए। जाय माने जने तस्मिन नेदुर्दुन्दुभयो समम। भगवान के उत्पन्न होने के समय में नेदुर्दुन्दुभयो समम, आकाश में नगाड़े बजने लगे, बड़ा आनंद फैल गया। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गाह गई गगन दुंदुभी बारी। बरसहि सुमन आकाश में नगाड़े बजने लगे। बहुत ही सुंदर अनुकूल परिस्थिति हो गई। जगो विस्मय जगो किन्नर गंधर्व, तुष्टु सिद्धचारण, विद्याधर्यश्च ननतुष्ट, अप्सरो भी समं तदा। जगुर किन्नर गंधर्वास तुष्टौ सिद्धचारणा। जगुर किन्नर गंधर्वा, किन्नर और गंधर्व गीत गाने लगे। तुष्टु सिद्धचारणा, सिद्धचारणा तुष्टु, सिद्ध और चारण लोग संतुष्ट हो गए। विद्याधर्य ननतुष चाप्सरो भी समम तदा, विद्याधर भी संतुष्ट हो गए, देवताओं की एक प्रजाति। और उस समय अप्सराएं नृत्य करने लगी, सब आनंद मनाने लगे। और आगे कहते हैं, मुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता। जितने महात्मा हैं और जितने संत जन हैं वो सब आनंद को प्राप्त हो गए। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम। और मेघ धीरे धीरे प्रवाहित हो बरस रहे हैं, धीरे धीरे बरसात हो रही, हल्का सा जल वर्षण हो रहा। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने। ऐसे निशीत काल में भगवान का प्राकट्य हो। भगवान के आने के पूर्व में सारी प्रकृति शुद्ध हो गई। क्यों? देवताओं ने मन में विचार किया कि बहुत बड़ा ऑफिसर आने वाला है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आने वाला है। अब वो बख्शता नहीं है किसी को। अगर कोई फॉल्ट मिली तो उसके पास पूरा वीटो पावर है। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, मसकई करई बिरंगी प्रभु अजई मसकते हीन, अस विचार न भगेश सुनु राम ही भजहि प्रभु। मसकई करई बिरंग की प्रभु। भगवान मच्छर को
ब्रह्मा बना देते हैं और ब्रह्मा जी को अजय मशक्तहीन, मच्छर से छोटा पद दे देते हैं, नाली का कीड़ा बना दें ब्रह्मा को, अगर ब्रह्मा में भी कोई फाल्ट मिले तो। काकभूषण जी कहते हैं अस विचार नवगेश सुन रामई भजे प्रवीण, इसीलिए प्रवीण लोग निरंतर भगवान का भजन करते। सबसे चतुर वही है धरती पर जो भगवान का भजन करते, बाकी चतुर है नहीं, बनते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा कठिन समय है कलयुग। मल कोष, पापों का तो खजाना है, हर व्यक्ति के पास पापों का खजाना है और पुण्य तो गायब ही है। धर्म न ज्ञान न जोग जप, न किसी के पास धर्म है, न ज्ञान है, न जोग जप, अथवा न धर्म तुम्हारा उद्धार करेगा, न ज्ञान, न जप, न जोग, तो कैसे उद्धार होगा? बोले परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर, जो सब प्रकार के भरोसे त्याग करके भगवान के भरोसे हो जाते हैं, राम भरोसे हो जाते हैं, ते चतुर नर, वही चतुर हैं। तो भगवान के आने के पहले जितने देवता थे सबने अपना अपना विभाग कंप्लीट कर दिया। जल के देवता वरुण ने जल का सारा कचरा दूर कर दिया। क्यों? अरे भाई आपके गांव में योगी जी की चेकिंग लगा दी है, तो भले कितनी कमी हो, एक ही हफ्ते में उन्नाव भर के सब आला अफसर यही दिखाई पड़ेंगे, है कि नहीं? और अपने पैसे से सब काम करा देंगे, बाद में निकालते रहेंगे, है कि नहीं? तो एक सामान्य मुख्यमंत्री के आने पर जब इतना हड़कंप मच जाता है, तो अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है, अफसर है, उसके आने पर क्या होगा? इसीलिए सारे देवता रेडी हो गए। आगे कहते हैं देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्दुरेव पुष्कला। देवकी की गर्भगुहा से भगवान वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे प्राची दिशा से चंद्रमा का प्रकट होता है। आगे वर्णन करते हैं तमद्भुतं बाल मम्बुजे क्षणं, तमद्भुतं बाल चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं,
लक्ष्मण कलशोभिकौस्तुभम् श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम् तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान का स्वरूप कैसा है? अद्भुत बालक के रूप में आ गए। अम्बुजेक्षणम, अम्बुज माने कमल, कमल जैसी आंखें हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है भगवान का। श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम्, श्रीवत्स का चिन्ह है वक्षस्थल में, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है, शोभायमान है। पीताम्बरम सांद्र पयोदसौभगम, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। सांद्र, सांद्र माने घनीभूत, पयोदसौभगम जैसे नील मेघ होता है वैसे नील वर्ण छवि है भगवान की। घनीभूत नील मेघ की तरह दिव्य छटा है परमात्मा की। पीताम्बरम सांद्र पयोदसौभगम महारभयदूर किरीट कुंडल तुषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम। महारभयदूर किरीट कुंडल तुषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, वैदूर्य मणि आदि से सुशोभित कुरूप किरीट धारण किए हुए, बड़े सुंदर कुंडल पहने हुए, और सहस्त्र कुंतलम, कुंतल माने काली काली जो अलकावलियां हैं वो बहुत ही शोभायमान हैं। भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कृष्णावतारो सब संभ्रमो प्रसन्न मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गमाम। इधर वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और माता देवकी ने भी भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति। भगवान ने वसुदेव देवकी से कहा, पूर्व काल में आपने हमारी घोर तपस्या की, इसीलिए हम आपके यहाँ पधारे हुए हैं, और अब हमको थोड़ी देर बाद हम छोटे बालक के रूप में परिणत हो जाएंगे, हमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना। ऐसा कह करके इत्युक्त्वासि धरिस्तुष्टिं भगवानात्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूवा प्राकृता शिशु। ऐसा कहकर के भगवान चुप हो गए, और भगवान आत्माया, भगवान आत्म माया, भगवान ने अपनी माया से
पितरो संपश्यतो सद्यो बभुआ प्राकृता शिशु। माता पिता के देखते देखते बभुआ प्राकृता शिशु सामान्य बालक के रूप में बदल गए। छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया भगवान ने। इसके बाद में ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदिता सुतम समादाय सूतिकाग्रहात्। और यदा बहिर्गन्तुमेष तरहजा या योग माया जनि नंद जाया। अपने पिता वसुदेव को भगवान ने आज्ञा दी कि हमें गोकुल में भेज देना। वसुदेव जी भगवान को टोकरी में पधराते हैं और जो ही भगवान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए सो हथकड़ी बेड़ियां कट गई। और कितना सुंदर संकेत है। हम लोग पूरे जीवन भर रुपया पैसा संसार की वस्तुओं को पकड़ने के लिए दिल से हाथ बढ़ाए हैं। भगवान को पकड़ने के लिए कभी जीवन में हाथ नहीं बढ़ाए। और मान लिया देखा देखी में कुछ पूजा पाठ माला जप कर भी लिया तो बड़ा एहसान लादते हैं भगवान के ऊपर। मालूम देता भगवान रेडी हो जाएंगे। अभी तक भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, इस पर कभी विचार किया है? अरे तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम दोगे? तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं वो बेईमानी से तुमने इकट्ठा की है। अरे संपत्ति सब भगवान की है। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। शरीर में श्वासें जो चल रही है भगवान की दी हुई। तुम्हारा है क्या? तुमने अहंकार में भगवान की चीजों को अपना मान लिया और भगवान की चीज को अपनी मान लिए हो, इसीलिए कोई चीज बिगड़ जाती है तो रोने लगते हो। ये थोड़ा नहीं मानते हो कि ये भगवान की है। वो तो वैसी बात हो गई जैसे कोई 100 रुपए की नोट यहाँ पर गिर जाए और तुम पा जाओ तो एक ही घंटा के बाद में उस पर स्वामित्व तो अपना घोषित कर देते। तुम्हारे मुंह से एक बार भी यही नहीं निकलता है कि वो वहां पर 100 के नोट जो परी पाए थे हम उससे ले जाओ, सब्जी ले आओ। नहीं, हमारी जेब से एक नोट रखी हमारी, वो ले लो, है कि नहीं? अब अगर वो घंटे भर के बाद में फिर फिसल जाए कहीं तो आदमी परेशान हो जाता, कहता हमारे 800 रुपया थे वो गिर गए। 100 रुपया एक घंटे में ही ये बेईमान मन उस पर अपना स्वामित्व हासिल कर देता है। ऐसे भगवान का है संसार है पूरा। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई। ये हमारा तुम्हारा ईमानदारी से अगर सोचो तो कुछ नहीं। लोग भले ही कसम खा जाएं कि ये चीज हमारी है पर तुम्हारा कुछ नहीं, भगवान का है। न तुम्हारे पुरखों ने कुछ भगवान की मदद की। नहीं तो आज का इतना आदमी बेईमान है, वो कह दे कि भगवान जब धरती बना रहे थे तो हमारे पुरखों ने भी उनकी बड़ी मदद की थी। लेकिन ये बातें मानी नहीं जाएंगी, इसीलिए नहीं कहता। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा।
करो अघारी चिंता हमारी जानिए भगति न हो जा। त्रिविधि बनाई, तीन प्रकार की सृष्टि बनाई, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, और साथ में कोई सहायक नहीं रखा। पर भगवान ने एक गलती की, दुनिया भगवान ने बनाई लेकिन आदमी आगे निकल गया। आदमी ऐसा नहीं है कि भगवान से कमजोर है, आदमी आगे निकल गया। दुनिया भगवान ने बनाई और बैनामा दाखिल खारिज आदमी ने करवा लिया। अब बताओ, अब भगवान कहीं कोर्ट में भी जाए फिर भी नहीं उनका कुछ, कहीं भगवान का मंदिर बनना होता उस पर भी झगड़ा होता। कहते यहाँ तो हमारी जगह, कि हमारी जगह में बनवाओगे भगवान का मंदिर। देखो धृष्टता देखो कि भगवान का मंदिर बनने के लिए भी आदमी जगह नहीं दे सकता। क्यों? अब भगवान की हो तो ले जाए, पट्टा हमारा दिखावे भगवान पट्टा, पट्टा तो भगवान के पास है नहीं, इसीलिए सारी धरती पर आदमी का कब्जा हो गया। और मजे की बात ये, जहां जहां भगवान थोड़ा पाए भी हैं वहां पर भी आदमी का कब्जा। कई 150 बीघा की कोई मढ़ी है भी तो वहां पर आदमी ने ही महंत के रूप में कब्जा कर लिया कि तुम केवल अपना गुजारा भत्ता ले, शाम सुबह तुमको आरती दिखाई देंगे और जो कुछ बतासा लैया दाना जो कुछ मिलेगा तो तुमको भोग लगा देंगे। तुम टुकुर टुकुर देखो अपना, दोपहर को भोजन बनेगा तो एक बार भोग लगा देंगे, तो शाम को भूखे रहो तो भूखे रहो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, महान तो हम हैं तुम थोड़े नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। आदमी का दिमाग बहुत चलता है। एक महात्मा कह रहे थे कि ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी और 4 खोपड़ी को आदमी की 1 खोपड़ी ने मात दे दिया। तो लोगों ने पूछा कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाया सवारी के लिए, आदमी ने तांगा बनाया। अब देखो, घोड़े पर ज्यादा 2 लोग बैठते, घोड़े की पीठ पर ज्यादा 2 लोग बैठते, आदमी ने बनाया तांगा और तांगा पर 6 इधर बैठे 6 उधर। एक घोड़ा 12 को ढो रहा है, तो आदमी काबिल निकला कि नहीं निकला? ब्रह्मा जी ने तो घोड़ा ही बनाया और तांगा बना करके आदमी ने घोड़े से 12 सवारी ढुलवाया। अब घोड़ा ये नहीं कह सकता कि हम नहीं ढोएंगे। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। आज भगवान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो हथकड़ी बेड़ी टूट गई, और जो ही आगे चले तो कृता कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं सुवर्षंत यथा तमोर्वे बवस परजन्य उपांशु गर्जिता शेषोन्नगात बारी निवारण फणई। मेघ बरस रहे हैं और शेष भगवान ने फड़ों का छाता लगा लिया। शेषोन्नगात वारी निवारण फणई, फणई है वारी निवारण, फणों के द्वारा
भगवान के ऊपर पानी न गिरे, जल का निवारण कर रहे हैं। भगवान आज जा रहे त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन चोरी में जा रहे हैं, चोरों की तरह छिपे छिपे जा रहे हैं। अरे उनको भी किसी का डर है, लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाया। कोई चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, एक दिन सबकी भी दुर्गति हो सकती है। हम त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन आज कैसे छिपे छिपे जा रहे हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। किसी दिन वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते। रमासी किंकरी जिनकी गरुण जैसी सवारी है। वही त्रिभुवन धनी के सौ छिपे कमली में जाते हैं। कष्ट में हमको न हंसना चाहिए हर किसी के कष्ट में हमको। न जाने कब किसे कैसे समय के फेर आते। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। से भगवान लीला करते जा